आज का दिन दशहरा त्योहार के रूप में मनाया जा रहा है हमारे पूरे भारत में। क्या आप लोग इस दशहरा के बारे में जान सकते हैं ऐतिहासिक तौर पर कि दशहरा क्या चीज? साथियों, आज दशहरा के दिन राम ने रावण का वध करके लंका को जीत लिया था। उसी उपलक्ष्य में हम लोग दशहरा मनाते हैं, ऐसा पौराणिक लोगों का मत है। और ऐसी बात हमारे ग्रंथ भी करते हैं, हमारे महाकाव्य भी करते हैं कि राम ने रावण का वध किया था, तब दशहरा मनाया जाता है। ऐतिहासिक तौर पे अगर देखा जाए तो दशहरा मनाना सही है, बहुत ही अच्छी बात है। आप दशहरा त्योहार के रूप में मनाते हैं। आज से करीब 2250 वर्ष पहले इसी ही दशहरा को हम लोग धम्म विजय दिवस समारोह के लिए मनाते थे। आज उस विजय दिवस समारोह जो हम मनाते थे, आज लोगों ने नाम उसका दशहरा रख दिया। दशहरा त्योहार, दशहरा का मतलब होता है 10वां हारा, और त्योहार का मतलब होता है आकस्मिक शक्तियों ने जब उस 10वें को हराया, उसी दिन से मनाने लगे दशहरा। जब वो 10वें पर विजय प्राप्त की, उसी को आकस्मिक शक्तियों ने नाम दिया विजयदशमी। जो पर्व हम लोग मनाते थे विजय धम्म दिवस समारोह, उसको पर्व से हटाकर त्योहार कर दिया। हम लोग शब्दों के मायने नहीं समझ पाए। जो पर्व था वो त्योहार हो गया। जो धम्म विजय दिवस समारोह मनाया जाता था वो इस उपलक्ष्य में मनाया जाता था। उसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे आगे, और उसको दशहरा त्योहार के रूप में कन्वर्ट कर दिया। तो मैं आपको बता रहा हूं कि अशोक सम्राट ने जब कलिंग युद्ध पर विजय प्राप्त की थी, उसके बाद अशोक सम्राट का हृदय एकदम से दुखित हो गया था। इतने दुखी हुए उस युद्ध में जान और माल की हानि को देखते हुए अशोक सम्राट, तब उन्होंने अपने आप को परिवर्तित करने का संकल्प लिया। और यह संकल्प उन्होंने लिया कि मैं जिंदगी भर अब किसी भी जीव की निर्मम हत्या नहीं करूंगा, किसी भी जीव की हत्या नहीं करने का संकल्प अशोक सम्राट ने लिया था। और उसी दिन से अशोक सम्राट ने भारत में सबसे पहले लोक कल्याणकारी नीति की आवाज उठाई थी। और वसुधैव कुटुंबकम के जनक इस भारत में सबसे पहले अशोक सम्राट थे। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब होता है कि पूरी वसुधा हमारा परिवार है। वो एक ऐसा सम्राट था जो अपने राज्य में अपनी प्रजा के लिए जीता था। उसने सबसे पहले दुनिया में कानून बनाने का काम अगर किसी ने किया तो वो अशोक सम्राट ने किया। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा अशोक सम्राट के शिलालेख। तो बहुत आभार व्यक्त करता हूं उन लोगों का जो हमारे भारत में आए। आज से 500-600 वर्ष पहले ना कोई सम्राट अशोक को जानता था भारत में, ना कोई बुद्ध को जानता था। हम शुक्रिया अदा करूंगा कि जेम्स प्रिंसप और जॉर्ज कनिंघम का, जो इस भारत में आए और उन्होंने वहां के जो खुदाइयों में हमें अवशेष मिले उनमें देखा, जो शिलालेख मिले उनमें उन्होंने पहचाना कि ये किसी और के नहीं, सम्राट अशोक के शिलालेख हैं। अब वो शिलालेख ऐसे नहीं थे, पत्थर की किताबों पर लोहे की कलम से न मिटने वाले, सदियों सदियों तक। उस प्रकार से अशोक सम्राट ने हमारे राज्य का निर्माण किया था। पूरी मध्य एशिया पर अशोक सम्राट ने अपने राज्य का निर्माण किया। अशोक सम्राट चक्रवर्ती तो हो गए मगर महान नहीं हुए। अशोक सम्राट ने जब बुद्ध को अपनाया, बुद्ध के बताए हुए रास्तों पर चले अशोक सम्राट, तब महान हुए। अशोक सम्राट ने जनता पर 2 तरीके से राज्य किया। हालांकि राज्य हमेशा 2 ही तरीके से होता है, एक दैहिक राज्य होता है, एक वैचारिक राज्य होता है। जो राजा दैहिक राज्य करता है वो जब तक जीवित रहता है तब तक तो वो प्रजा पर राज्य करता है, मरने के बाद उसका राज्य खत्म हो जाता है। और जो व्यक्ति वैचारिक राज्य करता है वो मरने के बाद भी सदियों सदियों तक के लिए अमर हो जाता है। ऐसे ही अशोक सम्राट महान हुए थे। अशोक सम्राट दैहिक राज्य से महान नहीं हुए थे, अशोक सम्राट अपने वैचारिक राज्य से महान हुए थे। उन्होंने अपने विचारों से देश की जनता को हमेशा खुशहाल देखना चाहा। इसके लिए उन्होंने अपने पुत्र और सुपुत्री को भी उस नेक काम में लगा दिया। महेंद्र मौर्य और संघमित्रा मौर्य को उन्होंने अपने धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए विदेश तक भेजा। श्रीलंका, थाईलैंड, कई देशों में उन्होंने भेजा कि जिससे दूर दूर तक हमारे धर्म का प्रचार हो। ऐसे महान व्यक्तित्व के लिए मैं बार बार नमन करता हूं। भारत का दैहिक राज्य तो उसी समय खत्म हो गया था जब वो दुनिया से विदा हुए थे, मगर वैचारिक राज्य
आज भी भारत में चल रहा है। आज अशोका स्तंभ में और अशोक चक्र में आज भी अशोक प्रियदर्शी दिख रहे हैं, हमारे देश की संस्कृति को ओतप्रोत कर रहे हैं और यह संदेश दे रहे हैं कि हमें देश की राजनीति में क्या करना चाहिए। सबसे पहले कानून बनाने का निर्माण सम्राट अशोक ने पूरी दुनिया में किया था। पूरी दुनिया में सबसे पहले अशोक सम्राट ने जीव जंतुओं के लिए कानून बनाए थे। जो लोग गलत काम करते हैं उनके लिए कानून बनाए थे, मगर उन कानूनों में व्यवस्था इंसान को सुधारने की थी। सबसे पहले दुनिया में जेलों का अगर निर्माण किसी ने किया था तो वो थे अशोक सम्राट, मगर उस समय उन जेलों को जेल नहीं विपश्यना केंद्र कहा जाता था, जहां पर हर कैदी अपनी सुधार के लिए अपनी विपश्यना करता था। और उसके बाद जब अशोक सम्राट अपना जन्म दिवस मनाते थे, उस दिन जो कैदी सुधर जाता था उसको छोड़ देते थे। धीरे धीरे प्रक्रिया आगे बढ़ती गई और मौर्य इतिहास में, मौर्य काल में हम लोग विश्व गुरु हुए। सोने की चिड़िया कहकर बुलाते थे लोग हमें। तक्षशिला जैसी, नालंदा जैसी विश्वविद्यालय हमारे देश में शिक्षा का मुख्य केंद्र थे। दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय आज भी तक्षशिला माना जाता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, हमारे एविडेंस बोल रहे हैं कि तक्षशिला आज भी दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। उस समय विदेशी हमारे यहाँ शिक्षा अध्ययन करने के लिए आए थे, मगर आज 2024 का भारत ऐसा है कि हमें शिक्षा पाने के लिए इंग्लैंड, अमेरिका जैसी हार्वर्ड और कोलंबिया यूनिवर्सिटियों में जाना पड़ता है। ये हमारे देश की बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात।